पहुंचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन एक चीज और अपने भीतर उतारे। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। तीन दोस्त थे, तीन मित्र, एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए, तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर है। जैसे कई लोग यहाँ पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं। कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर है। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन है कहीं एकांत में, कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो, तो थोड़ा सा रुक कर वहां पर, बन सके अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो। लोटा नहीं हो, हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर समर्पित कर दो। भगवान शंकर को चढ़ा दो और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ और चलो। एकांतेश्वर हृदय से शिव की आराधना, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहाँ पर एक माता बैठी हुई है, मानते हमारे कथा के यजमान पूर्व के बोल रहे हैं, ठीक है। शादी में ही मंगलसूत्र क्यों बांधा जाता है? पहले बांध दो तो अनदेखा नहीं। शादी के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उस मंगलसूत्र में काले धागे और पीले मोती, सोना का मोती, काला धागा, काला मोती, पीला मोती, काला मोती, पीला मोती, ऐसा होता है। पूरा मंगलसूत्र क्या पीला ही पीला होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, उसमें काला मोती और पीला मोती दोनों होता है। फिर आखिरी में उसमें एक पेंडिल होता है, वो मंगलसूत्र का। क्यों शादी में बांधा जाता है? जिस लड़की के गले में लड़का मंगलसूत्र बांधता है, उस शादी के समय पर वर कन्या के गले में, दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उसका मतलब ये होता है कि अब आप हमारी शादी हो रही है। जिंदगी की गाड़ी में ये मोती जो दिख रहे हैं, जिसमें
पीले भी हैं और काले भी हैं, मतलब जिंदगी में लंबी जिंदगी है। मंगल सूत्र भी बहुत लंबा होता है। उस लंबी जिंदगी में सुख के दिन पीले मोती भी आएंगे और काली रात दुख की काले मोती भी आएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना। काले मोती भी मंगल सूत्र में है और पीले मोती भी मंगल सूत्र में है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शादी में दूल्हा दुल्हन को इसलिए बांधता है कि जिंदगी के दौर में, जिंदगी की राह में पीले मोती सुख के भी आएंगे तो कभी कभी काले मोती दुख के भी आएंगे। घबराना नहीं, आखिरी में पिंड लाएगा। अगर सुख और दुख ये दोनों मोती जब समाप्त होंगे, सुख दुख की जिंदगी जब समाप्त होगी, तब आखिरी में एक सोने का पिंडिल मतलब सुख का जीवन भी भोलेनाथ की कृपा से जरूर प्राप्त हो। घबराना नहीं है। मंगलसूत्र भी प्रेरणा देता है। केवल सुख सुख नहीं, काले मोती का दुख भी है तो वो भी सामने आएगा, तकलीफ है वो भी सामने आएगी, उसको निभाते हुए देवराज आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, एक लोटा जल समर्पित करा तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका। वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर एक लोटा जल चढ़ गया। जिस पर एक लोटा जल समर्पित हो गया। यदि आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, तो आपके मन के धारणा को, आपके विश्वास को कोई टिका नहीं सकता। शिव की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो। ये जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं। खूब इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहां बांट दिया। पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटता। उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों, आपको नहीं ज्ञात था। आप क्या हो? आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवाधिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है। इससे ज्यादा हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिव हमारा, हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का